दिल्ली में आज हो सकता है विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। सुबह 11 बजे चुनाव आयोग की बैठक। दिल्ली में फरवरी के मध्य तक चुनाव की अटकलें। पिछले साल 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन। दिल्ली की चुनावी पिच पर शीला दीक्षित की उगली इशारों में कहा, खंडित जनादेश हुआ तो आपको समर्थन। आज तक से बोली शीला दीक्षित, कहा किसी सांप्रदायिक पार्टी को नहीं देंगे समर्थन। वो स्थिति जब आएगी लेने की या देने की, क्योंकि एक बात या स्पष्टता से मैं कह देना चाहती हूँ कि किसी कम्युनल पार्टी के साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के बयान पर अरविंद केजरीवाल की चुटकी, कहा कांग्रेस ने मान ली हार। शीला के बयान के बाद बोले केजरीवाल, वोटर कांग्रेस को ना दें वोट। दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारी जोरों पर। शनिवार को होगी पीएम की रैली। पीएम की रैली से पहले आज बीजेपी सांसद महेश गिरी जाएंगे राजघाट। कामयाबी के लिए बापू का लेंगे आशीर्वाद। दिल्ली में ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का चुनावी पासा, कहा 2 साल में दिल्ली को इन्वर्टर से कर देंगे मुक्त। दिल्ली में सरकार हर 10 रुपए में सभी उपभोक्ताओं को देगी 2 एलईडी बल्ब। बिजली मंत्री का ऐलान। दिल्ली वालों की सेहत सुधारेगी आम आदमी पार्टी। हेल्थ बजट 2700 करोड़ से बढ़ाकर 4000 करोड़ करने का वादा। आपने किया दिल्ली में बच्चों को मुफ्त टीका लगाने का वादा। बच्चों के 1200 नए अस्पताल खोलने का भी ऐलान। बीजेपी नेता रमेश धूड़ी ने आपके आरोपों को किया खारिज। कहा मेरे इलाके के 40% लोग मुझे गुंडा कह दें तो छोड़ दूंगा सियासत। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन की सिफारिश पर कैबिनेट की बैठक मुमकिन। केयरटेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिया इस्तीफा। श्रीलंका राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के सियासी भविष्य का होगा फैसला। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के आज आएंगे परिणाम। तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं राजपक्षे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मैत्रीपाला सिरिसेना से है राजपक्षे का मुकाबला। डीएमके की जनरल काउंसिल की बैठक आज। करुणानिधि के बेटे एम.के. स्टालिन की पार्टी में भूमिका पर होगा फैसला। सुबह 10:30 बजे होगी पार्टी की अहम बैठक। अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष पदों पर होगा नेताओं का चयन। गांधीनगर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन। दुनिया भर से आए प्रवासी हिंदुस्तानियों का किया स्वागत। प्रवासी सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, भारत में हैं बड़ी संभावनाएं। अब लोगों को विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं। इस धरती पर संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है। वक्त बहुत तेजी से बदल चुका है। सम्मेलन में पीएम मोदी ने दुनिया में भारत के बढ़ते रुतबे पर दिया जोर। बोले विश्व को हिंदुस्तान से हैं ढेरों उम्मीदें। भारत एक नए सामर्थ्य के साथ उठ खड़ा हुआ है और विश्व भारत के प्रति बहुत आशा भरी नजरों से देख रहा है। प्रवासी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, दुनिया के 200 से भी ज्यादा देशों में रहते हैं भारतीय। करीब 80 मुल्कों में लगी है महात्मा गांधी की मूर्ति। और आज शायद दुनिया में 70-80 देशों से भी ज्यादा देश होंगे जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है। पीआईओ को आजीवन वीजा देने का वादा पूरा करने की दी पीएम ने जानकारी। कहा दुनिया के 43 देशों में बसे भारतीयों को हो रही है सुविधा। प्रवासी भारतीयों के लिए और भी कर रहे हैं काम। पीआईओ कार्ड होल्डर को आजीवन वीजा दिया जाएगा। वो काम हो चुका है। अब आपको एम्बेसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोदी ने की प्रवासी भारतीयों की तारीफ। कहा विदेशों में इन्होंने देश का बढ़ाया मान। सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में आज तक के पास दिल्ली पुलिस की एफआईआर। ऑटोप्सी टीम का दावा, स्वाभाविक नहीं है सुनंदा की मौत। एफआईआर के मुताबिक सुनंदा के जिस्म पर चोट के कई निशान। हाथापाई के दौरान चोट लगने की आशंका।
एफआईआर के मुताबिक जहर से हुई सुनंदा की मौत, नकारी नहीं जा सकती इंजेक्शन से जहर दिए जाने की आशंका। सुनंदा के जिस्म पर दांत से काटने के भी निशान थे। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पीएस बस्सी ने जांच पर कुछ भी बोलने से किया इनकार। These questions are not relevant at this juncture, but whenever anything relevant comes, I will share definitely with you. बेंगलोर क्राइम ब्रांच ने इंडियन मुजाहिदीन के 3 गुर्गों को पकड़ा। 28 दिसंबर को चर्च स्ट्रीट पर हुए ब्लास्ट में शामिल होने के फिलहाल सबूत नहीं। बेंगलोर पुलिस ने भटकल और पुलकेशी नगर में की छापेमारी, लैपटॉप के साथ पाइप बम बनाने के सामान बरामद। बेंगलोर पुलिस के कमिश्नर एमएन रेड्डी का बयान, अपने आका के निर्देश पर काम करते थे सईद, सद्दाम और अब्दुस। बेंगलोर ब्लास्ट के पीछे सिमी के हाथ होने का शक, रुड़की की तरह पाइप बम से हुए धमाके। आज तक के पास ब्लास्ट में इस्तेमाल बम की एक्सक्लूसिव तस्वीर। बेंगलोर में बच्चे के साथ छेड़छाड़ को लेकर हंगामे के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा। बुधवार को अभिभावकों ने किया था हंगामा। सफाई मौसम में लगा बॉलीवुड के सितारों का मेला। ऋतिक रोशन, अजय देवगन, परिणीति चोपड़ा समेत कई बड़े सितारों ने बढ़ाई रौनक। सफाई महोत्सव के दौरान अचानक बेकाबू हुई भीड़, पुलिस से हुई लोगों की झड़पें, भीड़ ने फेंकी कुर्सियां। सितारों को देखने उमड़ी भीड़ को काबू कर रही पुलिस पर भड़की थी भीड़, कुछ ही देर में बेकाबू हुई भीड़। यूपी के पूर्व मंत्री और बीएसपी नेता हाजी याकूब के खिलाफ मेरठ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पेरिस हमले पर विवादास्पद बयान देने का आरोप। मीडिया में छपी खबरों के आधार पर धारा 505 के तहत मामला दर्ज। जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई करेगी पुलिस। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी का बयान, बेतिया में कहा दलित वर्ग का ही हो बिहार का अगला सीएम। खुद को सीएम पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच बोले बिहार के सीएम जीतन राम मांझी, कहा हम हैं अनाड़ी। नहीं बोलने आता है, क्या करें, यही बोल करिए, नहीं सीखा है। सब कुछ मैंने सीखी, न सीखी होशियारी, सफेद दुनिया वालों की मैंने ये बना ली। बिजनेस समिट सम्मेलन में ममता बनर्जी ने बीते दिनों की गलतियों के लिए कारोबारियों से मांगी माफी, फिर दी सफाई। माफी की वजह लेफ्ट राज की गड़बड़ियां। पंजाब की अकाली सरकार का विवादास्पद कदम, जेल में बंद आतंकियों की रिहाई चाहती है पंजाब सरकार। गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिले मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की रिहाई पर भी की बात। कृष्णकांत पॉल बने उत्तराखंड के नए राज्यपाल। देहरादून में सीएम के साथ कई मंत्रियों की मौजूदगी में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलवाई पद और गोपनीयता की शपथ। अजीज कुरैशी की जगह उत्तराखंड के राज्यपाल बने हैं केके पॉल। अजीज कुरैशी के मिजोरम का राज्यपाल बनाए जाने से खाली हुआ था पद। पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं केके पॉल। उत्तराखंड से पहले मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के रह चुके हैं राज्यपाल। दक्षिण अफ्रीका से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भारत लौटने को आज पूरे हो रहे हैं 100 साल। मुंबई में कांग्रेस निकालेगी प्रेरणा यात्रा। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू होगी कांग्रेस की प्रेरणा यात्रा। महाराष्ट्र कांग्रेस के कई बड़े नेता होंगे शामिल। कोच्चि में केंद्रीय जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी आज दिखाएंगे पहले पैसेंजर शिप को हरी झंडी। कोचीन पोर्ट और लक्षद्वीप के बीच चलेगा एमवी कोरल्स। आज से घरेलू एविएशन बाजार में उतरेगा नया खिलाड़ी विस्तारा। दिल्ली और मुंबई के बीच भरेगा पहली उड़ान। टाटा ग्रुप और एसआई का ज्वाइंट वेंचर है विस्तारा। फिलहाल केवल दिल्ली, मुंबई और दिल्ली अहमदाबाद के बीच भरेंगे उड़ानें। पुणे के वर्जे मालवाड़ी इलाके में एक युवक का कत्ल, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस को हॉरर किलिंग का शक। युवक ने जिस लड़की से शादी की थी उसके परिवार वाले इसके खिलाफ थे। मुंबई पुलिस के हाथ चढ़ा सोने की चोरी करने वाला एक शख्स। पुलिस ने चोर के पास से बरामद किया सोने को पिघलाने वाली मशीन। 1.5 करोड़ से ज्यादा रकम की सोना चुराने का आरोप। गुड़गांव में चेक पोस्ट रोकने से खफा बदमाशों में की पुलिस वालों की जमकर पिटाई। 2 पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सरकारी अस्पताल में भर्ती छात्रा से रेप के आरोप में डॉक्टर और 2 पुलिस वाले गिरफ्तार। रेप के वक्त बनाया एमएमएस, 6 महीने से कर रहे थे ब्लैकमेल।
राजस्थान के चूरू पुलिस थाने के पास से एसबीबीजे के 2 एटीएम को तोड़कर अज्ञात बदमाश 32 लाख ले उड़े। पैसे निकालकर एटीएम को स्कूल में छोड़ा। रांची में लव जिहाद का मामला सामने आया। रांची के 5 स्टार होटल में काम करने वाली महिला कर्मचारी के साथ शादी कर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश। गाजियाबाद में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके से लड़की को गाड़ी में किया अगवा, होटल में ले जाकर तीनों ने बारी बारी से किया रेप। गाजियाबाद में साहिबाबाद के राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया में तेजाब फैक्ट्री में फटे तेजाब से भरा टैंक, एक कर्मचारी झुलसा, दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के जैतपुर में युवक के हाथ और पैर मिलने से सनसनी, शव का बाकी हिस्सा मिलना बाकी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली में रिंग रोड पर दिखा रफ्तार का कहर, मूलचंद के पास हादसे का शिकार हुई ऑडी कार, एसयूवी कार से हुई थी टक्कर। दिल्ली एनसीआर में आज कोहरे से राहत, सामान्य विजिबिलिटी, ठिठुरन पैदा करने वाली ठंड से भी हल्की राहत। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में भारी बर्फबारी, जमकर लुत्फ उठा रहे सैलानी। जम्मू के राजौरी में भी भारी बर्फबारी, रास्तों पर बर्फ जम जाने के चलते मुगल रोड बंद, जहां तहां रास्तों में फंसे हैं लोग। राव साहब दानवे ने संभाला महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष का प्रभार। सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने खाली की थी कुर्सी। फिल्म अभिनेता संजय दत्त पुणे से जेल लौटे, फरलो की मियाद खत्म होने के बाद सरेंडर करने पहुंचे थे यरवड़ा जेल। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री राम शिंदे ने दी संजय दत्त को राहत, कहा फरलो की मियाद बढ़ाने के आवेदन पर फैसला होने तक संजय को जेल जाने की जरूरत नहीं। मुंबई मेट्रो में यात्रा करने वालों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, एमएमआरडीए की टिकटों के दाम कम करने वाली याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया खारिज। मुंबई की लोकल ट्रेन में भीड़ कम करने के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु का महाराष्ट्र सरकार को सुझाव, कहा सरकारी दफ्तरों में काम करने वाली टाइम में हो बदलाव। मैगजीन चार्ली हेब्डो के दफ्तर पर हुए आतंकी हमले से पेरिस गमगीन, आईफिल टावर पर जमा हुए लाखों लोग। मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 5 मिनट तक बंद की गई आईफिल टावर की लाइटें, पेरिस के वक्त के मुताबिक शाम 8 बजे बंद की गई लाइटें। मैगजीन चार्ली हेब्डो के मुख्यालय पर हमला करने वालों 2 हमलावरों की तलाश अब भी जारी। फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री के मुताबिक जल्द गिरफ्त में होंगे हमलावर। दिल्ली में भी फ्रेंच एम्बेसी के आसपास कड़े किए गए सुरक्षा बंदोबस्त, दिल्ली पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात। We will increase security around French establishments. Area around French establishments will be more policemen will be deployed there. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में दबाव में भारतीय पारी, पुछल्ले बल्लेबाजों पर ऑस्ट्रेलिया की लीड कम करने की जिम्मेदारी। लंच तक भारत का स्कोर 7 विकेट पर 400 के पार। भारत के लिए खराब रही चौथे दिन की सुबह, खेल शुरू होने के कुछ ही देर में आउट हुए विराट कोहली, हैरिस ने लिया विकेट। 147 रन बनाकर आउट हुए विराट कोहली, कोहली ने अपनी पारी में लगाए 20 चौके। कोहली का आउट होने के बाद दबाव में आए रिद्धिमान साहा 35 रन बनाकर बने हैजलवुड का शिकार। अश्विन और भुवनेश्वर कुमार क्रीज पर डटे, ऑस्ट्रेलिया से अभी भी 165 रन पीछे है टीम इंडिया।